रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। में जल संरक्षण भी एक है। अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए। नमस्कार, मैं शम्मी, आप देख रहे हैं अमेजिंग न्यूज़। आज हम लालबाग में आए हैं जहाँ पे हवन किया गया है। जैसे कि मंदिर की स्थापना के बाद पूरे देश में हर घर में राम राम का प्रचार हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त राम राम का नाम हो रहा है और हवन एक शुद्धि है माना जाता है। और आज यहाँ पे संगम मित्र मंडल द्वारा यहाँ पे हवन किया गया है और मन की बात को रखा गया। हमारे बीच में अशोक गोयल जी हैं, उनके बारे में बताएंगे। अशोक गोयल, आज ये संगम पार्क मित्र मंडल के द्वारा हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम हर रविवार को मानव जाति के कल्याण के लिए, जीवन में अध्यात्म को लाने के लिए, मन में और पवित्रता है इसके लिए हर रविवार को हवन करेंगे। तो आज ये लाल बाग के पीपल वाला मंदिर में हम लोगों ने आज ये हवन का कार्यक्रम रखा, क्योंकि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ देशवासियों की मन की बात का कार्यक्रम था। तो हमने हवन के बाद सब लोगों ने मिलकर मन की बात के कार्यक्रम को यहाँ पर सुना, क्योंकि मन की बात एक राजनीतिक नहीं, एक सामाजिक कार्यक्रम है, एक सामाजिक आह्वान है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे आने वाले त्योहारों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे जो महापुरुष हैं देश के, उनकी चर्चा करते हैं, उनके जीवन से हम लोग प्रेरणा लें, उनकी चर्चा करते हैं। और ऐसे अनेकों विषय रखते हैं जिससे कि हम उनको अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ें, जिससे देश भी आगे बढ़ेगा। आज उन्होंने एक क्विज़ दिया जिससे कि देश के युवा उससे जुड़ें और उनकी जनरल नॉलेज और बढ़े। जैसे उन्होंने 4 प्रश्न किए कि डाक टिकट से संबंधित संग्रहालय कहाँ पर है, गुलशन महल संग्रहालय कौन से शहर में है, उसके बारे में हिंट भी दिए उन्होंने कई क्वेश्चन के बारे में, जिससे कि लोग उसका आंसर कर सकें। उन्होंने डिजिटल इकॉनमी की बात की कि कैसे हमारी जो दिल्ली की 2 बेटियां हैं, उन्होंने डिजिटल इकॉनमी के लिए संकल्प लिया कि हम पूरा दिन पूरा शहर घूमेंगे लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। और आज देश की डिजिटल इकॉनमी लगातार बढ़ रही है। 20,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हर रोज़ हो रहे हैं और मार्च में 10 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हुए। और ये दिखाता है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है और देश की जो शक्ति है पूरे विश्व में आज विश्व का हर नेता स्वीकार कर रहा है, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों बदलाव किए हैं। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव की चर्चा की, हमारे जल का जीवन में कितना महत्व है उसकी चर्चा करी, एक एक बूंद कितनी महत्वपूर्ण है। और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लिया। और उन्होंने गणित की बात की कि गणित लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन वैदिक गणित के माध्यम से हम गणित को कितना सरल कर सकते हैं। जीरो की चर्चा की, भारत के इतिहास, गौरवशाली इतिहास, क्योंकि भारत ने ही इस विश्व को जीरो दिया है और पूरा विश्व और पूरा कंप्यूटर, पूरे साइंटिस्ट उस जीरो पर ही अपनी पूरी रिसर्च के माध्यम से आगे काम करते हैं। तो आज हम सब लोगों के लिए भी ये बड़े गौरव की बात है कि भारत का जो गौरवशाली इतिहास भी उन्होंने इसके माध्यम से रखा और आने वाले त्योहारों के बारे में भी आज उन्होंने चर्चा की और देशवासियों से आह्वान किया कि हम सब मिलकर अपने आने वाले त्यौहार को गर्व और उल्लास से बनाएं और साथ ही साथ जो कोरोना चल रहा है उसके प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें। ऐसा आज माननीय प्रधानमंत्री ने कहा और उनकी बातों का गहरा असर देशवासियों पर पड़ता है। नमस्कार।